हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज फ्लाइट का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने इसी चैनल में अपलोड कर दिया है, जाके आप देख लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं सेकेंड टाइप सेकेंड है कि देखिएगा, दर्पण कल पार्ट में खत्म हो गया था, आज स्टार्ट किए हैं क्या चीज, लेंस। फर्स्ट होता है सर, एक होता है दोष, समझते हैं निकट दृष्टि दोष। एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष, एक होता है जरा दृष्टि दोष। कैसे तीन दोष होते हैं। फर्स्ट निकट दृष्टि दोष, सेकंड दूर दृष्टि दोष, थर्ड होता है जरा दृष्टि दोष। तो समझिएगा, निकट दृष्टि दोष में दूर के वस्तु नहीं दिखाई देते हैं, जस्ट उल्टा होता है। निकट में दूर के वस्तु नहीं दिखेंगे और दूर दृष्टि दोष में निकट क्या चीज के निकट की वस्तु नहीं दिखेंगे। देखिएगा, यहाँ निकट, यहाँ दूर के वस्तु नहीं दिखेंगे। अगर निकट दृष्टि दोष जिसका हुआ है उसको दूर के वस्तु नहीं दिखेंगे। समझिएगा कि अगर जिसको दूर के वस्तु नहीं दिख रहा तो उसका निकट दृष्टि दोष हुआ है, और जिसका नजदीक का दिख रहा है उसका दूर दृष्टि दोष हुआ है। कोई दिक्कत नहीं। निकट दृष्टि दोष को ही कहा जाता है क्या चीज, मायोपिया। निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है मायोपिया। निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, मायोपिया। और इसका उपचार है केवल अवतल लेंस। इसका उपचार क्या चीज है, अवतल लेंस। आप अपने घर में चाहे अगल बगल देखे होंगे, कैसे देखेंगे कि चश्मा में सब ऐसे चश्मा, सब चश्मा आधा में देखिएगा, आधा में लेंस लगाया रहता है। जिसका जो दोष होता है वही लेंस लगाया जाता है। हम निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष कहा जाता है मायोपिया। मायोपिया क्या चीज है, दूर के वस्तु को नहीं दिखाई देता है। अब एक इसका उपचार क्या चीज है, उपचार। तो उपचार समझिए, उपचार इसके बचने के लिए यानी ठीक होने के लिए इसको लगाते हैं अवतल लेंस। कौन लेंस, अवतल लेंस। सेकंड है कि दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष को कहा जाता है क्या चीज है, हाइपोरोपिया। इसको बोलते हैं हाइपोरोपिया। दूर दृष्टि दोष कहा जाता है हाइपोरोपिया। ठीक, इसमें निकट के वस्तु को दिखाई नहीं देता है। इसका उपचार केवल है क्या चीज, उत्तल लेंस। क्या चीज है, उत्तल लेंस। यानी देखिएगा, निकट बोलेगा यानी नजदीक, निकट बोलेगा निकट 3 लेटर में है, इसका उपचार अधिक। देखिए यहाँ याद करने का ट्रिक है, अगर आप लोग ठीक है अधिकतर से याद नहीं होता, देखिएगा याद कैसे करना है। निकट ये देखिएगा 1 2 3 लेटर से है निकट। ये अवतल भी देखिए बढ़न सा लिखा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर मारिएगा अवतल लेंस। कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि सर निकट 3 लेटर है यानी बड़ा लिखल है, तो बड़ा अवतल बड़ा लिखल है इसलिए निकट है, कोई दिक्कत नहीं। अगर दूर दृष्टि पूछता कि दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का उपयोग से आप उपचार कर सकते हैं, इसका होगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस देखिएगा, दूर बोले तो छोटा सा लिखा है, पहला उत्तल लेंस। कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा लिखा है इसलिए दूर बोलेगा उत्तल लेंस, निकट बोलेगा अवतल लेंस। दूर में, निकट में क्या होता है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता है, और दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु नहीं दिखाई देता है, कोई दिक्कत नहीं। आइए, एक होता है सर जरा दृष्टि दोष। क्या चीज, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष को बोलते हैं प्रोसबायोपिया। क्या चीज, प्रेसबायोपिया। इसको बोलते हैं प्रेसबायोपिया। किसको, जरा दृष्टि दोष को। जरा दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, प्रेसबायोपिया। इसको सर इसमें कुछ नहीं दिखता है, ना दूर की वस्तु दिखेगा ना नजदीक की वस्तु दिखेगा। समझिएगा, ना दूर के दिखता है ना नजदीक के दिखता है। इसका उपचार मात्र एक ही चीज है कि ऊपर अवतल लगेगा और नीचे उत्तल। ऊपर अवतल, नीचे उत्तल। पहले अ आता है, पहले क्या आता है अ, उसके बाद उ आता है। पहले अ आता है उसके बाद उ आता है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। पहले अ आता है उसके बाद उ, इसलिए पहले अ फिर उ, पहले अ फिर उ, पहले अ फिर उ, कोई दिक्कत नहीं। अवतल लेंस ऊपरे, उत्तल लेंस नीचे। बड़का ऊपरे, छोटका नीचे, ऐसे बड़का ऊपर, छोटका नीचे। तो ये सब लेंस समझते हैं। लेंस क्या होता है, क्या चीज, लेंस। लेंस देखिए, एक लेंस है, क्या चीज, लेंस। लेंस के दो प्रकार, फर्स्ट उत्तल लेंस, सेकंड अवतल लेंस। फर्स्ट उत्तल लेंस, सेकंड अवतल लेंस। हमने उत्तल लेंस का छाप दिया है, उत्तल लेंस का फिगर छाप दिया है। देखिए उत्तल अवतल लेंस ऐसा होता है, ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं। ये ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ। ऐसा समझाता है। इसमें समझिएगा उत्तल लेंस क्या चीज, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस देखिए ऐसा रहता है, अवतल लेंस ऐसा रहता है। तो हमने उत्तल लेंस स्टार्ट करते हैं। उत्तल लेंस क्या चीज, उत्तल लेंस।
तो उत्तर लेंस के सर एक आप लोग जानते हो कि सर सबका किरण आरेख होता है। दर्पण में पढ़े तो दर्पण में भी किरण आरेख को बताए थे, और लेंस पढ़े लेंस में भी किरण आरेख होते हैं। अभी कितने 6 प्रकार के। तो जब 6 प्रकार के होते हैं तो देखिएगा हम 6 प्रकार लिखते हैं। एगो यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम देखिए सर वस्तु रखते हैं अब प्रतिबिंब आपने बताइएगा। हम दर्पण में ना शॉर्ट पूरा ट्रिक बताया था किरण आरेख को याद करने का, हम लेंस में भी आपको हम बता रहे हैं। देखिएगा अगर आप वस्तु अनंत पर रखते हैं, वस्तु कहाँ रखते हैं अनंत पे, समझिएगा। फर्स्ट तो ये समझना है पहले यहाँ ओ, और के बाद इधर F1 के बाद 2F1 के बाद होता है अनंत इधर होता है F2 के बाद होता है 2F2, इसके बाद होता है अनंत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए अनंत है, क्या चीज अनंत। अगर आप यहाँ वस्तु रखिएगा अनंत पे, यहाँ अनंत पे वस्तु रखिएगा, इसका प्रतिबिंब बनता है सर F2 के पास। कहाँ बनता है F2 के पास, कहाँ बनता है F2 के पास। लेकिन अब अनंत और 2F1 के बीच जब वस्तु रखिएगा, कहाँ अनंत और 2F1 के बीच वस्तु रखिएगा, इसका प्रतिबिंब बनता है F2 और 2F2 के बीच प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बनता है F2 और 2F2 के बीच प्रतिबिंब बनता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये 2F1, जब आप इसको 2F1 के पास रखिएगा, इसका प्रतिबिंब 2F2 के पास ही बनेगा। कहाँ बनेगा 2F2 के पास ही बनेगा। और 2F1 और F1 के जब बीच रखिएगा वस्तु को, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब जस्ट 2F2 और अनंत के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा 2F2 और अनंत के बीच बनेगा। लेकिन अब F1 अगर रखिएगा, F1 पर वस्तु कोई वस्तु आप रखिए, F1 पर वस्तु रखिएगा, तो इसका प्रतिबिंब जो बनता है वो कहाँ बनता है अनंत पे बनता है। कहाँ बनता है अनंत पे। और अगर F1 और O के बीच रखिएगा वस्तु को, F1 और O के बीच, तो लेंस के जस्ट सामने बनता है। लेंस के कहाँ बनता है जस्ट सामने बनता है, क्या चीज प्रतिबिंब। तो समझिएगा इसको फिर से, आप अनंत यहाँ है, 2F1 है, ये F1 है, फिर O है, फिर F2 है, 2F2 है, फिर अनंत है। ठीक, हमने बताया कि 6 किरण आरेख होते हैं। कितना होता है 6 होते हैं। तो 6 देखिएगा, अगर अनंत पे रखिएगा वस्तु, देखिए अनंत पर मान लीजिए 1 है, कितना है 1, तो इसका प्रतिबिंब तो F2 नहीं क्या बनता है F2 के पास, यानी 1 यहाँ रहेगा। वस्तु रखिएगा यहाँ बनेगा यहाँ, वस्तु रखिएगा यहाँ बनेगा यहाँ। अगर अनंत और 2F1 के बीच वस्तु रखिएगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा F2 और 2F2 के बीच बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर 2F1 के पास रखिएगा, 2F1 के पास वस्तु रखिएगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा 2F2 के पास। कहाँ बनेगा 2F2 के पास। अगर आप 2F1 और F1 के बीच में जब वस्तु रखिएगा, इसका प्रतिबिंब बनता है कहाँ 2F2 और अनंत के बीच, 2F2 और अनंत के बीच। जब F1 के पास वस्तु रखिएगा, कहाँ जब आप F1 के पास वस्तु रखिएगा, तो इसका प्रतिबिंब बनता है अनंत पे। कहाँ बनता है अनंत पे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद समझिएगा, अगर आप F1 और O के बीच जब वस्तु रखिएगा, तो इसका प्रतिबिंब बनता है लेंस के जस्ट सामने, यानी 6 नंबर यहाँ पे बनेगा। देखिए 1 नंबर याद नहीं रहेगा तो वस्तु यहाँ, फिर यहाँ यानी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर पास में ही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें क्या होता है समझिएगा, क्या समझना है कि ये दोनों जो होता है, ये दोनों ये दोनों सर छोटा बनता है प्रतिबिंब। कैसा बनता है छोटा बनता है। कैसा छोटा बनता है, कैसा बनता है छोटा। और ये बनता है सर बराबर। कैसा बराबर, कैसा बनता है बराबर। ये दोनों बनता है बड़ा, ये दोनों बड़ा, ये दोनों बड़ा। लेकिन जो ये बनता है 6ठा नंबर, ये बनता है काल्पनिक सीधा, काल्पनिक और सीधा। कैसा बनता है काल्पनिक और सीधा, कोई दिक्कत नहीं। आगे आते हैं काल्पनिक सीधा और सर बड़ा बनेगा। किससे क्या चीज बनेगा बड़ा बनेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आइए सर एक होता है दर्पण सूत्र, हम कल बताए थे आपको, क्या चीज बताए थे दर्पण सूत्र। क्या चीज 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। और लेंस सूत्र होता है 1/f प्लस 1/v। ये लेंस सूत्र होता है, यहाँ जाएगा माइनस, क्या चीज हो जाएगा माइनस 1/f बराबर 1/v माइनस 1/f। तो समझिएगा f क्या है, हम कल भी लिखाए थे, आज भी लिखते हैं। देखिएगा f क्या चीज है, f बोलिएगा तो फोकस दूरी है। क्या चीज है फोकस दूरी। f क्या चीज है फोकस दूरी। v क्या चीज है v, व्हाट इज v, v हमारा क्या चीज है प्रतिबिंब है। क्या चीज है
प्रतिबिंब। भी क्या चीज है? प्रतिबिंब। और यू हमारा क्या चीज है? वस्तु है। क्या चीज है? वस्तु। कोई दर्पण हो, कोई लेंस हो, यू का मान हमें से क्या लेना है? माइनस में। यू का मान हमें से क्या लेना है? माइनस में। तो समझिएगा दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। कंडीशन क्या चीज देखिएगा, दर्पण दो प्रकार के, अवतल दर्पण, फर्स्ट उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, सेकंड है उत्तल दर्पण। अगर u का मान माइनस है तो u का मान तो समय माइनस रखना है। अ हो चाहे कोई दर्पण हो चाहे कोई लेंस, u का मान क्या चीज? माइनस। ए पहले अ है, अ में ए देखिएगा, याद नहीं रहेगा तो फोकस यानी बोले तो अब अगर अ आया तो फोकस माइनस रखना है। अ दर्पण में आया, दर्पण में अ तो माइनस में फोकस रखना है। उ आया तो प्लस में। अगर प्रतिबिंब का आंसर माइनस में आया, प्रतिबिंब सपोज अगर आंसर सॉल्यूशन किया तो माइनस में आंसर आ गया, इसका प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक। कैसा बनेगा? वास्तविक। अगर प्लस में आया इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक। कैसा बनेगा? काल्पनिक। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा होता है सर उत्तल दर्पण। क्या चीज? उत्तल दर्पण। इसका u का मान माइनस लेना है, फोकस क्या चीज में होता है? प्लस में। लेकिन जो वह प्रतिबिंब आएगा अगर प्लस में आंसर आया तो काल्पनिक। ऐसे क्या चीज? प्लस में आएगा तो काल्पनिक। ऐसे पढ़ते हैं लेंस। क्या चीज? लेंस। लेंस देखिएगा, लेंस, लेंस में कुछ नहीं, फार्मूला वही है सेम। दर्पण में प्लस है, लेंस में माइनस है। दर्पण में यहाँ प्लस, यहाँ पे माइनस। तो लेंस है तो लेंस में देखिएगा फर्स्ट उत्तल लेंस, सेकंड अवतल लेंस। फर्स्ट क्या चीज? उत्तल लेंस, सेकंड अवतल लेंस। तो समझिएगा अवतल लेंस और उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस यू का मान बोले अभी तुरंत कि कोई कल नोट पे लिख करके लिखा दिए थे, आज भी लिख लीजिए मन है तो लीजिए, लिख दे रहे हैं। अगर क्या चीज? वस्तु, वस्तु बोले तो यू, वस्तु बोले तो यू, कोई भी हो, कोई भी हो, कोई भी हो, चाहे वो दर्पण हो, चाहे वो दर्पण हो, चाहे वो क्या चीज? दर्पण या लेंस हो, हमेशा क्या लेना है? हमेशा माइनस में लेना है। क्या में? माइनस में लेना, माइनस में लेना है। कोई दिक्कत नहीं। तो देखिएगा उत्तल लेंस, अवतल लेंस, यू का हमेशा क्या लेना है? माइनस। लेकिन अवतल, अवतल, अवतल में फोकस दूरी प्लस, अब देखिए उत्तल में फोकस दूरी प्लस, अब अवतल में फोकस दूरी माइनस। हिया अ, हिया व, हिया अ, हिया अ मतलब माइनस, अ मतलब माइनस, फोकस दूरी माइनस। याद कैसे करना देखिएगा, हिया अ, हिया याद रखिए कि जिसके शुरुआत में अ आएगा फोकस दूरी क्या लेना है? माइनस। जिसके शुरुआत में अ आएगा फोकस दूरी माइनस। और दर्पण हो चाहे लेंस, यू का मान हमें से क्या लेना है? माइनस ही लेना है। कुछ हो जाए, कितना कुछ हो जाए, यू का मान हमें से क्या लेना है? माइनस। प्लस लीजिएगा तो आपका गलत हो जाएगा। देखिएगा अब हम क्यों लेते हैं, सब पार्ट 1 वीडियो में हम बता दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा, अच्छा से समझ में आ जाएगा। अवतल अ लिखिए है, फोकस दूरी माइनस, ठीक। ये देखिए भी, यह भी यानी प्रतिबिंब। अगर प्रतिबिंब प्लस में आएगा, प्रतिबिंब लेंस में अगर प्लस में आएगा तो यह वास्तविक होगा, प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक। अगर माइनस में आएगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा? काल्पनिक। लेकिन अवतल में अगर माइनस में आंसर आ गया इसका प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। कोई दिक्कत नहीं। आप इसको अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आइए पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आवर्धन। आवर्धन को एम से सूचित करते हैं। क्या से? एम से। आवर्धन दो प्रकार के, फर्स्ट दर्पण में होता है आवर्धन, एक होता है लेंस में। फर्स्ट बोलते हैं आवर्धन यानी दर्पण में, दर्पण बराबर एम बराबर होता है माइनस वी बाई यू। वी बोले तो क्या चीज? प्रतिबिंब। क्या चीज? प्रतिबिंब। और यू बोले तो वस्तु, यू बोले तो वस्तु। एच आई इसी बराबर होता है हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इसका होता है दर्पण में कि एम बराबर वी बाई यू बराबर हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझिएगा दर्पण में माइनस लगल है, लेंस में माइनस नहीं है। दर्पण में माइनस है, लेंस में माइनस नहीं है, नहीं तो फॉर्मूला सेम के सेम है, कोई दिक्कत नहीं। समझिएगा आगे। अगर m का मान यानी m बोले तो आवर्धन, m बोले तो आवर्धन, आवर्धन अगर प्लस में आएगा, आवर्धन अगर आपका आंसर अगर प्लस में आएगा तो इसका प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक और सीधा। इसका काल्पनिक कैसा बनेगा? कैसा बनेगा प्रतिबिंब? काल्पनिक और सीधा। लेकिन अगर माइनस में आंसर आ गया तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक। कैसा बनेगा? वास्तविक। कंडीशन है कुछ, क्या चीज? अगर m के मान 1 से बड़ा आया तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। क्या चीज? अगर 1 से बड़ा आया इसका बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, और 1 से छोटा आया इसका छोटा प्रतिबिंब बनेगा। अगर 1 से बराबर आया इसका बराबर प्रतिबिंब बनेगा।
ये चीज याद रखिए, अगर एक से बड़ा तो बड़ा, एक से छोटा तो छोटा, एक के बराबर तो बराबर प्रतिबिंब बनेगा। अगर प्लस में आएगा तो सीधा और काल्पनिक बनेगा, माइनस में आएगा तो वास्तविक बनेगा। आगे होता है कुछ परावर्तन का नियम होता है। फर्स्ट कि ये सभी दर्पण पे लागू होता है। जो परावर्तन के नियम होते हैं, ये कोई दर्पण आप ले लीजिए, अवतल लीजिए, उत्तल ले लीजिए, या तो आप जितना भी दर्पण होता है सब ले लीजिए, उसमें सभी के पर लागू होता है क्या चीज? परावर्तन का नियम। और सभी सतह पर भी लागू होता है क्या चीज? परावर्तन का नियम। सतह बोलिएगा, देखिएगा सपोज हम छापे हैं क्या चीज? अवतल दर्पण। तो इसकी जो सतह होते हैं, इस सभी के सभी सतह में क्या चीज होते हैं? लागू होते हैं कौन चीज? परावर्तन का नियम। हेलो सर। आइए कोई आ गए थे, परावर्तन का नियम बता दिया। ये सब परावर्तन की ओर पढ़ते हैं क्या चीज? परावर्तन। प्रकाश से किसी सतह से टकराकर जब वापस आते हैं वहां परावर्तन होता है। जिसे आप यहाँ पे कोई स्लैब ले लीजिए, चाहे शीशा का स्लैब ले लीजिए, कुछ का, और इधर से आप टॉर्च मारते हैं, इधर से आप टॉर्च मारते हैं तो इधर से टकरा के वापस आपके पास प्रकाश आ जाएगा। तो यहाँ परावर्तन होता है। कैसे होता है? परावर्तन। ये पढ़ते हैं। एक बचा है अपवर्तन। क्या चीज? अपवर्तन का नियम। अपवर्तन का नियम होता है कि एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाइएगा प्रकाश का क्या चीज होगा? अपवर्तन। एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाइएगा क्या चीज होगा? प्रकाश का अपवर्तन। फर्स्ट अगर आप देखते होंगे कि पानी के ऊपर सिक्का जो होता है उठा प्रतीत होता है। जैसे आप एक गिलास ले लीजिए, गिलास में अगर शीशा का गिलास लीजिएगा, आप इधर पानी डालिएगा, इसमें सिक्का डालिएगा तो सिक्का आपको उठा प्रतीत होगा। आप देखते होंगे कि तारे टिमटिमाते हैं। दूसरा ये पहला हो गया, दूसरा देखिएगा तारे कैसे होते हैं? टिमटिमाते हैं, टिमटिमाते हैं, देखे होंगे। टिमटिमाता ऐसे नहीं है, लेकिन हमको ऐसा नजर इसलिए आता है क्या कि ताकि प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही आपका तारे टिमटिमाते हुए क्या चीज प्रतीत होता है। तारे ऐसे टिमटिमाते नहीं है। किसके कारण से? अपवर्तन के कारण से। आप इतना याद रखिएगा कि एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाएगा तो प्रकाश का अपवर्तन होगा। एग्जाम्पल दूंगा कि पानी के ऊपर उठा सिक्का प्रतीत होना किसका उदाहरण है? अपवर्तन का। तारे टिमटिमाना किसका उदाहरण है? अपवर्तन का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों को जरूर बोलिएगा कि आप यहाँ पे आइए और पढ़िए। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।